दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय सनातन, जय श्री राम। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। तो नीतीश कुमार से जिसकी उम्मीद थी वो उन्होंने आज कर दिया। खेला होबे इन बिहार। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर अपना पलटूराम वाला खेल चालू करके और एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आज 26 जनवरी होने के कारण संभवतः कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। हालांकि बातचीत अमित शाह से उनकी हो गई और नेशनल लेवल पे बातचीत तय हो गई है और संभवतः 48 घंटे के भीतर भीतर नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे दोबारा से एज ए मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार समर्थन होगा भारतीय जनता पार्टी का और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी साथ में शपथ लेंगे जो बीजेपी के होंगे। इनमें शायद एक उनके पुराने मित्र सुशील मोदी भी होंगे और एक संभवतः सम्राट चौधरी या कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह की गणित है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के बारे में घटनाएं, संभावनाएं तो पहले से चल रही थी कि वो आ सकते हैं, पलटू राम उन्हें कहा जाता है, पलटी मार सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। पिछले 1-1.5 महीने से बड़ी खींचतान सी चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से तो स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो गए थे। अभी शिक्षक रिलेटेड अभी एक विज्ञापन आया जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री का नाम कहीं नहीं था। शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हुआ करते थे, उनके जो रामायण के बारे में उटपटांग बोले हैं, उनको उन्होंने तुरंत हटा दिया राम मंदिर से जस्ट पहले। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने कहा भी था कि नीतीश कुमार ने राम मंदिर के लिए पहली आहुति दे दी है। तो इस वो राष्ट्रीय जनता मतलब राजद के ही, लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालटेन वाली, उसके ही मेंबर थे। तो अब लालटेन को बुझाने की तैयारी में लग गए हैं नीतीश कुमार। और ये इस मोड़ तक कैसे पहुंचा, आप मान के चले, जिस आदमी ने एनडीए गठबंधन की नींव रखी थी, पूरे प्रयास किए थे, भाग भाग के सब लोगों से मिले थे, चाहे उन्होंने किसी ने टरका दिया हो और चाहे मिले हो, सब जगह मिले हो जाके। उड़ीसा भी गए हैं, दक्षिण के राज्यों में भी गए हैं, कर्नाटक भी, जहां जहां सब विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने का उनका बड़ा श्रेय था। कांग्रेस से भी बात की और पहली मीटिंग पटना में ही हुई। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो उनका अपमान शुरू हो गया। वो चाहते थे कि उसके संयोजक बन जाएं और संयोजक बन के संभवतः अगर यदि कभी हो तो, चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी एक एकजुट संगठन बने तो उसके वो नेतृत्व करें। लेकिन अब उनका बार बार अपमान हुआ, जगह जगह मजाक की गई, तो उनको धीरे धीरे अपनी कमतरी का भी एहसास हुआ। हालांकि इतना वजन उनमें था नहीं, उनके एमएलए भी कम है, सांसद भी कम है। 40 एमएलए के साथ वो मुख्यमंत्री बने हुए, आप सोचिए। तो स्थितियां विकट होते 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 उनके काबू से बाहर होती गई। अंततः उन्होंने अपना पलटने का खेल सोच लिया, तय कर लिया और बातचीत कर ली। संभवतः नीतीश कुमार इसी कार्यकाल में 2025 में बिहार का चुनाव होना है, तो संभवतः इसी का मतलब 5 साल कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बस उनके साथी बदल जाएंगे। जानकार लोगों का, पॉलिटिकल विशेषज्ञों का मामला कि बीजेपी यहां एक खुद बिहार की जो इकाई है बड़ी कमजोर है पहले से ही, तो इस तरह की चीजों से और कमजोर हो जाएगी। वो पंजाब जैसी हालत है, अकाली दल का छोटा भाई बन के रहे हैं तो वहां इतना उभर नहीं पाए। हालांकि यहां बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सीटें जीती हैं, जदयू से, लेकिन फिर भी छोटा भाई बनकर उन्होंने काम किया। बावजूद इसके इन कदमों से नीतीश कुमार दोबारा अगर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, जो अभी जो बातचीत पता चली, तो उससे बीजेपी का बिहार में जो आगे बढ़ने का रास्ता वो रुक जाएगा। और उनके साथ ही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सरीखे युवा नेता, जो बड़े लोकप्रियता उनकी बड़ी तेजी से बढ़ रही बिहार में,
तो उनसे भी उनकी नाराजगी थोड़ी सी हो जाएगी, समझ लीजिए आप। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं मिलना था इंडी गठबंधन को छिन्न भिन्न करने का। जो इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे उन्हीं को ही अपने साथ मिला लो, तो इंडी गठबंधन में बचेगा क्या। ममता बनर्जी पहले ही अलग हो चुकी हैं और दूसरा इनका काम। तो ये स्थितियां बड़ी लंबी सोच को देखते हुए तो भले ही नहीं समझ सकते आप लोग जो बीजेपी का समर्थक हूं, जैसे मैं भी हूं, तो मैं भी ये मानता हूं कि ये इस तरह का कदम आत्मघाती कदम है बिहार भाजपा के लिए। लेकिन फिलहाल बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी दोनों जिसका फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा 24 का चुनाव 400 पार करने के लिए, जीतना मुश्किल नहीं है लेकिन 400 पार करने का जो तय कर रखा, वो प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी मशक्कत चल रही है। तो ये कदम उसके हिसाब से बहुत उचित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंडी गठबंधन को छिन्न भिन्न करने का तो काम इससे हो ही जाएगा, बिल्कुल उसके ताबूत में अंतिम कील लग जाएगी, जिससे इंडी गठबंधन कुछ नहीं, बाद में बचा कुचा वही बचेगा जो यूपीए था। और वो पहले भी था, 19 में भी था, 14 में भी था, हर वक्त वही था। और राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं उनसे क्या निकलने वाला है। वो 40 तक तो पिछले चुनाव में ले ही आए थे कांग्रेस को, इस बार संभवतः 2 दर्जन के लगे डगे भी ले आए तो बड़ी बात है। 25 से नीचे लाने का तो बिल्कुल तय मान के चलिए आप उनके, क्योंकि बहुत सीरियस नेता नहीं है, अनावश्यक बात कर रहे हैं। और उनके जो सेकंड लेफ्टिनेंट है, जो उनके जमूरे बने हुए हैं, जयराम रमेश, उनकी भी हालत ऐसी है। पता नहीं कांग्रेस का क्यों बटीरा बिठाने में इनका योगदान है। किसी हालत में राहुल गांधी राजनीति के काबिल नहीं है। सिर्फ इतना होना कि साहब वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के पौत्र हैं, ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इन दिनों बिल्कुल पारिवारिक राजनीति के, परिवारवाद के खिलाफ बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो और ये पार्टियां सारी परिवारवाद से ही चल रही हैं। लालू प्रसाद यादव की समझ लीजिए, अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव की संतान में आए हैं, इधर राष्ट्रीय लोकदल जो चरण सिंह जिससे कद्दावर नेता थे, उसके बाद अजीत सिंह थोड़े ठीक ठाक थे, तीसरी पीढ़ी आ गई है तो वो कैसी हालत में भगवान जाने। और ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इधर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने भांजे भतीजे को उसको कर दिया उत्तराधिकारी। तो ये परिवारवाद को चलाने में लगे हुए हैं। इनको लोगों के जो इनका कैडर है वो तैयार करके उससे काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये खिलाफत इनके लिए बड़ी महंगी पड़ने वाली है। तो इस तरह नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है, इसकी सही झलक आपको जल्द ही संभवतः हो सकता है कल ही दिख जाए, कल परसों में आपको पता चल जाएगा कि वो दोबारा काबिज होने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।